दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख इज द नोबेल प्राइज स्टिल रेलेवेंट टुडे के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल समसामयिकी घटनाक्रम खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। नोबेल पुरस्कार प्रतिष्ठा या प्रतीक मात्र। हर साल अक्टूबर का महीना आते ही दुनिया भर के वैज्ञानिकों की निगाहें एक शहर पर टिक जाती है, स्टॉकहोम, क्योंकि वहीं से आता है वो फोन कॉल जो बताता है कि नोबेल पुरस्कार किसने जीता। विजेता दुनिया भर के पत्रकारों से जुड़ता है और कुछ ही मिनटों में अपनी पूरी जिंदगी के शोध को समझाने की कोशिश करता है। कुछ घंटों तक न्यूज चैनल्स, अखबार और सोशल मीडिया पर उसी की चर्चा होती है। फिर धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। अगले हफ्ते कोई नई खबर, नया विवाद या नया संकट सबका ध्यान खींच लेता है और वह महान खोज इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाती है। तो सवाल उठता है, क्या आज भी नोबेल पुरस्कार उतने ही मायने रखते हैं जितने कभी रखते थे, या ये अब सिर्फ परंपरा बनकर रह गए हैं? अल्फ्रेड नोबेल, अपराध बोध से जन्मी मानवता की सबसे बड़ी विरासत। नोबेल पुरस्कार की कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो खुद विज्ञान की शक्ति से डरा हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल, वही व्यक्ति जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया और जिसने देखा कि उसके आविष्कार का इस्तेमाल युद्धों में विनाश फैलाने के लिए हो रहा है। अपराध बोध से भरे नोबेल ने अपनी वसीयत में लिखा कि उनकी संपत्ति का उपयोग उन लोगों को सम्मानित करने में हो जिन्होंने मानवता के कल्याण में सबसे बड़ा योगदान दिया हो। इस प्रकार 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इन पुरस्कारों का अपना एक गौरव है। इन्हें विज्ञान का माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। इन्हें पाना मानो मानव ज्ञान के शिखर पर पहुंचना है। नोबेल पुरस्कारों ने आधुनिक सभ्यता को कई महान उपलब्धियों की याद दिलाई है, चाहे वह कोविड-19 वैक्सीन का तीव्र विकास हो, ऊर्जा बचाने वाले एलईडी बल्ब हों, या जीन एडिटिंग की तकनीक जिसने असंभव बीमारियों का इलाज संभव किया। हर उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि विज्ञान का उद्देश्य केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समाज को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। नोबेल पुरस्कार विज्ञान के शिखर हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां वैज्ञानिक खोजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। डीएनए, वैक्सीन, बिग बैंग थ्योरी या सब एटॉमिक कणों की खोज, इन सब ने मानवता की समझ को नए आयाम दिए हैं और नोबेल पुरस्कारों ने इन्हें जनता के बीच पहचान दिलाई है। नोबेल पुरस्कार विज्ञान के सामूहिक युग में एकल प्रतिभा का मिथक। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या नोबेल पुरस्कार सच में लोगों को विज्ञान से जोड़ते हैं? मीडिया के जरिए ये पुरस्कार कुछ दिनों तक सुर्खियों में रहते हैं और लोगों की कल्पना को जगाते हैं। भारत में खास तौर पर मध्य वर्गीय समाज में विज्ञान और तकनीक के प्रति आकर्षण बहुत गहरा है। यहाँ स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को लेकर शिक्षा प्रणाली में गहरी दिलचस्पी रही है। स्कूलों में छात्रों को नोबेल पुरस्कारों के बारे में पढ़ाया जाता है ताकि उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित हो सके। फिर भी नोबेल पुरस्कारों ने एक मिथक को जन्म दिया, महान प्रतिभाशाली वैज्ञानिक का मिथक। शुरुआती वर्षों में ये पुरस्कार उन अकेले वैज्ञानिकों को दिए जाते थे जो अपने क्षेत्र में जीनियस कहे जाते थे, जैसे आइंस्टाइन, रदरफोर्ड या मैरी क्यूरी। क्यूरी न केवल महिला थी, बल्कि उन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, जो उन्हें और भी असाधारण बना देता है। लेकिन आज का विज्ञान कुछ और ही है। अब किसी खोज या आविष्कार के पीछे अकेला वैज्ञानिक नहीं होता, बल्कि पूरी टीम होती है। एक प्रयोग में सैकड़ों वैज्ञानिक, शोधार्थी और तकनीशियन मिलकर काम करते हैं। फिर भी जब नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं तो केवल 3 नाम चुने जाते हैं, जबकि बाकी हजारों लोगों की मेहनत का जिक्र तक नहीं होता। यही वह जगह है जहां कई लोग मानते हैं कि नोबेल पुरस्कार विज्ञान की असली सामूहिक प्रकृति को नहीं दर्शाते। नोबेल पुरस्कार और विविधता का प्रश्न। दूसरा बड़ा सवाल विविधता का है। क्या नोबेल पुरस्कार वाकई पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं? आंकड़े बताते हैं कि विज्ञान के क्षेत्रों में अब तक के कुल नोबेल विजेताओं में केवल लगभग 15% महिलाएं हैं। इसके अलावा अधिकतर पुरस्कार अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों को ही मिले हैं।
यह असंतुलन सवाल खड़ा करता है कि क्या वास्तव में वैज्ञानिक उत्कृष्टता का मूल्यांकन समान अवसरों के साथ किया जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों का मानना है कि नोबेल समिति को और अधिक समावेशी होना चाहिए। भारत और एशिया जैसे क्षेत्रों की संस्थानों की उपेक्षा होती रही है और इससे वैज्ञानिक असमानता और बढ़ती है। नोबेल पुरस्कार की प्रसिद्धि के कारण जिन संस्थानों को यह सम्मान मिलता है, उन्हें और अधिक फंडिंग, प्रतिष्ठा और प्रतिभाएं मिलती हैं, जबकि अन्य देश पीछे रह जाते हैं। इस तरह यह प्रणाली मौजूदा असमानताओं को और मजबूत करती है। हालांकि यह भी सच है कि विकासशील देशों को अपनी संस्थागत क्षमता को बढ़ाना होगा। भारत जैसे देशों के पास अपार प्रतिभा है, लेकिन अक्सर संसाधन और अवसरों की कमी उन्हें वैश्विक मंच पर पहुंचने से रोक देती है। विज्ञान में प्रतिस्पर्धा केवल बुद्धिमत्ता की ही नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे और नीति समर्थन की भी होती है। जब तक हमारे अनुसंधान संस्थान वैश्विक स्तर पर मजबूत नहीं होंगे, तब तक नोबेल जैसे मंचों पर हमारी उपस्थिति सीमित रहेगी। तो निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि इन सब चीजों के बावजूद नोबेल पुरस्कार की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। ये पुरस्कार हर साल दुनिया को याद दिलाते हैं कि विज्ञान अब भी मानवता की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। वे हमें दिखाते हैं कि दुनिया के किसी कोने में कोई व्यक्ति या टीम किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर खोज रही है जो आज नहीं तो कल हमारी जिंदगी बदल देगा। विज्ञान की यह यात्रा सीमाओं, भाषाओं और राजनीति से परे है और नोबेल पुरस्कार इस यात्रा का प्रतीक है। शायद आज के युग में नोबेल पुरस्कार पहले जैसे प्रतिभाशाली नहीं रहे, लेकिन उनका अस्तित्व हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान आखिर किसके लिए है, व्यक्तिगत महिमा के लिए या मानवता के कल्याण के लिए। अल्फ्रेड नोबेल की आत्मा शायद यही चाहती थी कि यह पुरस्कार हमेशा सिर्फ उत्कृष्टता की याद न दिलाए, बल्कि हमें यह भी सिखाए कि ज्ञान और करुणा साथ साथ चल सकते हैं। इसलिए हाँ, नोबेल पुरस्कार आज भी मायने रखते हैं, न सिर्फ इसलिए कि वे माउंट एवरेस्ट ऑफ साइंस हैं, बल्कि इसलिए कि वे हमें यह एहसास कराते हैं कि खोज की यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। विज्ञान अब भी हमारी आशा, हमारी जिज्ञासा और हमारी मानवता का सबसे सुंदर प्रतीक है। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल: क्या आज के समय में नोबेल पुरस्कार विज्ञान की वास्तविक सामूहिक प्रकृति को दर्शाते हैं? अपने उत्तर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।